एस्केलेड, न्यू एस्केलेड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो है आपके सारे एंड सॉरी गॉट अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि अभी जो है यहाँ जैसे कि मैं स्कूल्स में जो है स्कूल का कंपाउंड है वहाँ मैं शूट कर रहा हूँ। सो एक पुलिस जो है राउंड अप के लिए आए थे एंड ही लव दिस का, सो वो भी जो है कार चेकआउट कर रहा था। घर पे भी जो शर्ट लाइन्स वगैरह है, दिस इज मैंने भी अब भी नोटिस किया दोनों शर्ट लाइन्स मैच नहीं कर रहे। बट एनीवेज ओवरऑल जो फील, हाय गाइस दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2021 Cadillac CT5 प्रीमियम लग्जरी 335 brake horsepower from its 3-liter twin turbocharged V6 engine with 10-speed gearbox. And now let's just launch it. Cadillac CT5 एंड Cadillac, यस इतना अपील है ये ब्रांड को लेके, इतना लोगों को जानना है ब्रांड के कार्स के बारे में। Cadillac का जो कंटेंट है हमेशा मेरा जो है पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गए, रील्स हो गए, यूट्यूब पे वीडियोस हो गए, शॉर्ट्स हो गए, हमेशा उसका एंगेजमेंट जो है बहुत ही अच्छा रहा है। सो मच इज़ द लव फॉर Cadillac। इसलिए अभी फर्स्ट जो है स्पेशली ये व्हीकल के लिए मैं आपको एक क्विक जो है इसका एग्जॉस्ट नोट्स एंड फ्लाई बाय जो है वो थोड़ा आप देख लो। उसके बाद में मेनली जो है ये वीडियो में फोकस करूंगा ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस Cadillac का, देन लिविंग विद दिस कार, ये जो सारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करो। तो उसके पहले जो हम व्हीकल का एक्सटीरियर देखेंगे, देन इंटीरियर एंड देन जो है विल टेक दिस व्हीकल अगेन आउट फॉर अ ड्राइव। जब भी मैं एक्सटीरियर दिखाऊंगा एक और भी टॉपिक हम कवर करेंगे। जो CT5 है ये हमेशा जो है पूरा Cadillac का जो नेमिंग सिस्टम है वो रिसेंट टाइम में चेंज हुआ है, तो वो जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है। इसके पहले की व्हीकल कौन सी जनरेशन आती थी, देन वो सारा जो ब्लैक विंग रिलेटेड स्टफ है वो सारा जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसके जो है फ्लाई बाइज एंजॉय करो एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। है ब्यूटीफुल Cadillac। अभी फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि थोड़ा इसका जो है मॉडल लाइनअप एंड जो प्रीवियस जनरेशन से नेमिंग आ रही है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग रही है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट। ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन है CT5 का, यस, क्योंकि ये व्हीकल जो है कम्प्लीटली न्यू आई थी ईयर 2020 में, यस जस्ट ये सेकेंड ईयर है ये व्हीकल का। और उसका रीज़न ये है इसकी प्रीवियस जनरेशन आती थी, बट ये जब से व्हीकल है तब से Cadillac का जो नेमिंग है व्हीकल्स का वो थोड़ा चेंज हुआ है। सो ये व्हीकल का जो है प्रीवियस जनरेशन उसको बोलते थे CTS एंड देन उसमें आता था V। सो प्रीवियसली V जैसे कि होता था वो Cadillac के एकदम हार्ड को रेसिंग या जो होते हैं ना जैसे स्पोर्टियर वर्जन होता है एकदम लास्ट टू लास्ट वो होता था। एंड देन उसमें आता था ब्लैक विंग इंजन जो था 4.2 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8। हाउएवर अभी ऐसे हो गया है जैसे कि ये व्हीकल है इसमें अभी V सीरीज़ आता है जो कि इसके छोटी सीडान में भी आता है। सो ये V सीरीज़ जो है वो अभी आप इक्विवेलेंट समझ लो मर्सिडीज़ की C43 AMG से, जो ऑडी की RS नहीं जस्ट S, या BMW की जैसे कि M3 नहीं M340i, सो उसके इक्विवेलेंट समझ लो। बट हाउएवर उसके ऊपर आती है इसकी ब्लैक विंग। यस, अभी जो ब्लैक विंग पहले इंजन था अभी वो पूरा व्हीकल का नाम बन गया जो इसके टॉप ऑफ द लाइन, जैसे कि E63 AMG आती है और इस BMW की M5 समझ लो, तो वैसे इसका ब्लैक विंग आता है जिसमें आता है वन ऑफ द बिगेस्ट इंजन सेडान में जो है 6.2 लीटर का सुपरचार्ज V8 इंजन एंड ऑलमोस्ट 700 हॉर्स पावर, बट उसके साथ मैनुअल गियर बॉक्स। यस, दैट कार इज गोइंग टू बी आइकॉन नो डाउट। एंड ये सेम जो है इसके छोटी सीडान में, यस ये दो सीडान आते हैं अभी Cadillac के, जो है CT4 एंड CT5। CT6 जो है वो 2020 में डिसकंटिन्यू की थी जिसमें ब्लैक विंग इंजन आता था जो कि 4.2 लीटर का V8 इंजन था, इसलिए मैं बोला था काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एंड अभी जैसे कि मैंने बोला दो सीडान आते हैं CT4 एंड CT5। जनरल मोटर्स का जो है अल्फा 2 प्लेटफॉर्म आता है उस पर बेस्ड है। यस, ये सेम प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर शेवरले की कमेरो बेस्ड है। सो ये रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर शेवरले कमेरो आती है, देन Cadillac की CT5 एंड देन CT4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी नाउ कमिंग बैक टू दिस व्हीकल, अभी ये जो है ये इसके प्रीमियम लग्जरी ट्रिम है जो कि इसका सेकंड ट्रिम है। इसके बाद आता है स्पोर्ट, देन आता है V सीरीज जिसमें सेम इंजन आता है बट प्रोड्यूस करता है 360 ब्रेक हॉर्स पावर, इसमें प्रोड्यूस करता है 330 ब्रेक हॉर्स पावर। एंड उसमें एग्जॉस्ट नोट एंड सस्पेंशन सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, एग्जॉस्ट नोट डिफरेंट है इन द सेंस बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू दिस व्हीकल। एंड देन उसके बाद जो अभी करंटली मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था टॉप जो है इसके मॉडल लाइनअप में आता है वो है इसका ब्लैक विंग।
एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट ब्लैकविंग आउट। इमेजिन करो 6.2 लीटर सुपरचार्ज 700 ब्रेक हॉर्स पावर V8 एंड इट्स गोइंग टू हैपन सून। यस, तो वो भी है जो फर्स्ट हिंदी रिव्यू होगा वो व्हीकल के ऊपर। एंड इसलिए मैं हमेशा बोलता रहूँ चैनल को सपोर्ट करते रहना, जितना चैनल ग्रो होगा उतनी जल्दी और वो कार्स मेरे पास आएंगे। इसलिए वो सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो है वो सारा एंगेजमेंट बढ़ाने की चीज़ें है वो आप करते रहना। And now coming to the styling of this vehicle, just look at this thing, इतनी beautiful है vehicle and yet looks like a bad boy। ये जो है इसका स्पेशली ये यहाँ पे व्हील में अब काइंड ऑफ एक वाइड बॉडी स्टाइल जो है डिज़ाइन आता है, जैसे कि फेंडर बाहर आता है। एंड इसका सेम एंगल पे जो है मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, आई थिंक उसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट लाइक्स है रिसेंट टाइम्स में। इट रियली लुक्स वेरी अमेजिंग स्पेशली फ्रंट एंगल से। एंड जो ब्लैकविंग है एंड वी सीरीज़ है वो ब्लैकविंग जो है और वाइड है, वी सीरीज़ में जो है एंड ब्लैकविंग में डिफरेंट स्टाइल का ग्रिल आता है। सिमिलर जैसे कि यहाँ पे आप क्रोम देख रहे हो सेम ग्रिल आता है, जस्ट पूरा ब्लैक्ड आउट एंड ये भी पूरा ब्लैक्ड आउट आता है। तो ये इसका डे टाइम रनिंग लाइट्स है। जो CT6 आती थी उसमें ये रनिंग भी आता था एंड यहाँ से भी ऐसे आता था, बट आई रियली लाइक दिस। ये जो मेन आप लुक्स देख रहे हो, ये जो पूरी स्लीक हेडलाइट्स है एंड ये LED लाइट्स है, मेन लुक्स को है वो ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अभी वी सीरीज़ में जो ये ओपन आता है, बट करंटली ये जो है पूरा इसमें फेक वेंट है, बट इसमें कॉर्नरिंग लैंप्स एंड इसके जो है फॉग लैंप्स है जो आपको नोटिस नहीं होंगे, बट एक्चुअल में ये जो आप पोर्शन देख रहे हो नीचे थोड़ा सा वो इसके जो है LED फॉग लैंप्स है। एंड देन इसमें जैसे कि एक कलर्ड लोगो आता है। मेरे पास जो एस्केलेड प्रेस व्हीकल थी आई थिंक ये समर में, उसमें आपने देखा होगा कि ब्लैक जो है सिल्वर लोगो था कैडिलैक का। सो इसकी जो वी सीरीज़ है एंड ब्लैक विंग है उसमें भी आपको सिल्वर लोगो आता है, ये कलर वाला लोगो नहीं आता जो ये व्हीकल के साइड में है। एंड ये है अभी व्हीकल का साइड प्रोफाइल, जो मैं बोला था सिल्वर कैडिलैक का लोगो, सो वो कुछ ऐसे दिखता है। सो वो आपको जो है वी सीरीज़ व्हीकल्स में आता है या ब्लैक विंग व्हीकल्स में। सो अभी इसमें जो है ऑप्शनल जो है आई थिंक $1000 अराउंड के जो है डायमंड कट व्हील्स है। दीज आर करंटली 245/45 आर 18 इंच के ये टायर, जिसमें अभी विंटर टायर चाहिए। तो थोड़ा काइंड ऑफ डायनामिक्स जो है व्हीकल का स्पॉइल हो गया बिकॉज ऑफ द टायर्स, बट एनीवेज अभी जो है वेदर काफ़ी कोल्ड है। एनीवेज अभी इसमें जो है परफॉर्मेंस ब्रेक नहीं आते, बट आपको वी सीरीज से जब से स्टार्ट होता है आपको डिफरेंट सस्पेंशन एंड डिफरेंट इसके जो है ब्रेक कैलिपर्स एंड डिस्क आते हैं। एंड इसमें जैसे कि 360 कैमरा नहीं आता, इसमें काफ़ी सारे फीचर जो है मिसिंग है, बट एनीवेज इसकी जो कार की प्राइस है इट्स रिलेटिवली वेरी नाइस ऑल राउंड पैकेज कंसिडरिंग प्राइस फीचर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल, जिसके ऊपर हम वीडियो के एंड में आएंगे। सो यहाँ पे 360 कैमरा जिसके मैं रेफर कर रहा था वो नहीं आता है। यहाँ पे नीचे आपको लाइट आ जाती है पूरा सराउंड एल्यूमिनेशन के लिए। जैसे अभी मेरे पॉकेट में की है एंड मैं व्हीकल की तरफ अप्रोच भी करता हूँ तो सारा एल्यूमिनेशन हो जाता है। इवन पीछे भी इसके एक लंबी लाइट है जो कि यहाँ पे है, ये भी इल्यूमिनेट हो जाती है। एंड ये व्हीकल का रियर क्वार्टर एंगल विच आई रियली लाइक, जैसा काइंड ऑफ ये स्लोपिंग रूफ है एंड पूरा आप ये डिज़ाइन दे सकते हो। ये रियर क्वार्टर एंगल भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये जो इसके टेल लाइट्स को इस तरह के से आता है वापस सिमिलर डिज़ाइन हेडलाइट्स की तरह। एंड ये जो आप 550 देख रहे हो, T मतलब जो है टर्बोचार्ज एंड 550 जो है आजकल कैडिलैक जो नेमिंग कर रहा है वो है इसके इंजन के टॉर्क रिलेटेड। जो टॉर्क से रिलेटेड नियरेस्ट राउंड फिगर नंबर है वो आजकल नेमिंग करता है। सेम एस्केलेड ने में आपने 600 देखा होगा, क्योंकि आगे जाके ऐसा होने वाला है कि व्हीकल सारे इलेक्ट्रिक होने वाले हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक ये टर्म जो है वो ईजिली कंटिन्यू हो सकता है। ये व्हीकल का एक और खासियत है, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है। येस, एंड दैट इज़ अ फन थिंग। बट स्टिल यहाँ का जैसे वेदर है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो ऑल व्हील ड्राइव ही प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग आ जाती है। एंड देन ये CT5, इसमें काइंड ऑफ ये आपको रिलेटिवली स्टैंडर्ड पाइप्स आते हैं। ये बस आपको हाउसिंग दिख रहे हैं, अंदर एक्चुअल में स्टैंडर्ड एग्जॉस्ट पाइप है। अभी इसका बोट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिलीज तो है, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड जो है टेल गेट नहीं है, आपको ये मैन्युअली बंद करना है, विच आई प्रेफर क्योंकि काफ़ी क्विक होता है। बस एक चीज़ नहीं हो पाती कि आप कार के अंदर बैठ के भी बटन से इसे क्लोज नहीं कर पाते। यहाँ पे जो है इसको अंडर फ्लोर स्टोरेज आता है, स्पेस सेवर व्हील नहीं आता इसमें, बट आपको जो है टायर इन्फ्लेशन किट आ जाता है। एंड रिलेटिवली स्टैंडर्ड साइज बूट स्पेस है इसका। आप जो है इसकी सीट्स जो है ये मिडल रो की वो 60-40 स्प्लिट है, बट वो आपको आगे से ही करनी है, पीछे से करने को जो ऐसे आपको लैच होता है वो इसमें नहीं है। एंड स्पीकिंग ऑफ 60-40 सीट्स, इनसाइड दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर, यस काफ़ी लोग जो है जनरल मोटर्स या इन जनरल जो है जो भी व्हीकल में बैठता है, यार इसका इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है, बट ये जो है अभी करंटली पूरा ऑल ब्लैक है तो उसकी वजह से इतना दिख के नहीं आता। बट ओवरऑल जो क्वालिटी है, जैसे कि ये पोर्शन हो गया एंड देन ओवरऑल जो इसका सॉलिड फिल है यहाँ पे डोर्स पे, ये पिलर पे भी जो शट लाइन्स वगैरह है, दिस इज
मैंने भी अब भी नोटिस किया, दोनों शर्ट लाइन्स मैच नहीं कर रहे। बट एनीवेज ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी लग्जरियस है, काफ़ी अच्छा वेल बिल्ट क्वालिटी है व्हीकल का, एकदम सॉलिड फील होता है जो कि मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो पूरा डोर का थर्डिंग नॉइस भी है, फ्रेम भी है, इट्स रियली फील्स वेरी नाइस। एंड इसमें जो अगर आप ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर जो है थोड़ा ट्रिम चूज़ करते हो और लग्जरियस लगेगा। में जैसे कि ऑफ कोर्स ऑल लेदर सीट्स आते हैं, इसमें एक फीचर मिसिंग है जो कि पीछे के सीट्स में, जैसे किया स्टिंगर जीटी हो गया, उसमें हीटेड सीट्स आते थे, इसमें नहीं आते। बट यू नो हुंडई किया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ही फीचर लोडेड होते हैं। अगर पीछे के सीट की बात करें, सीट्स आर रियली वेरी कंफर्टेबल। एंड अगर मैं इसको जो है स्टिंगर जीटी से कंपेयर करूँ तो स्पेशल अवेयरनेस, जो स्पेशल कंफर्ट होता है पीछे का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किया स्टिंगर में जैसे कि एकदम कूप टाइप डिज़ाइन आता है तो पीछे का जो है एकदम कॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, विंडोज जो है काफ़ी स्मॉल है। बट इसमें जो है नॉर्मल सीडान जैसे आपको पीछे स्पेस मिल जाती है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। बट जस्ट जो है फ्लोर है वो काफ़ी हाई, क्योंकि व्हीकल काइंड ऑफ थोड़ी लो है तो थोड़ा आपको स्ट्रेच आउट करके होना पड़ता है। एंड देन आगे की सीट के नीचे जो है वो स्पेस कम है। ओवरऑल पीछे का भाई जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी सेम जैसे आपको आगे मिल रही है, सेम क्वालिटी पीछे, बिल्कुल ही कॉस्ट सेविंग नहीं की है। सेम मटेरियल जो आपको पीछे के सीट में भी मिल जाते हैं। एंड नाउ द मेन पार्ट, इसका ब्यूटीफुल फ्रंट इंटीरियर। अभी व्हीकल जो है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी स्टार्ट करने के बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैडिलैक ऐसा लोगो आता है। अभी ये मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम कवर कर देता हूँ। एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसका जो माउंटिंग है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, एकदम स्लोप ऐसा तो काफ़ी रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्पेशली अगर आप सनरूफ ओपन रख रहे हो तो। जैसे कहा था -2 एंड नाउ माई नोज इज गिविंग अप। सो एनीवेज ये जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम वन ऑफ द नाइसेस्ट। ये सेम जो है एस्केलेड में भी आता है, वही ओवरऑल ये इंटरफेस है जिसमें बिल्ट इन अमेजॉन एलेक्सा वगैरह सब आता है। सो यही वही इंफोटेनमेंट सिस्टम, इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं। वेरी नाइस एंड रिस्पॉन्सिव, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, वर्क्स वेरी नाइसली। दूसरा चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, सारे फिजिकल्स बटन आते हैं। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट टू द एस्केलेड, न्यू एस्केलेड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो है आपके सारे, एंड सॉरी गॉट अ बिट डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि अभी जो है यहाँ जैसे कि मैं स्कूल्स में जो है स्कूल का कंपाउंड है वहाँ मैं शूट कर रहा हूँ। सो एक पुलिस जो है राउंड अप के लिए आए थे एंड ही लव दिस का, सो वो भी जो है कार चेकआउट कर रहा था। एनीवेज क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम वेरी नाइस ट्यूब, सारे जो है फिजिकल हार्ड बटन्स है। एंड यहाँ पे भी उसके नीचे जस्ट हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पार्क असिस्ट, लेन की असिस्ट, ये सारे जो है फिजिकल बटन्स है। रियली लव दैट। अभी उसके नीचे आता है इसका वायरलेस चार्जर एंड उसके लेफ्ट साइड में आता है इसका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड देन ऑटो होल्ड एंड इसका मोड चेंज करने के। इसमें अभी जैसे कि वी सीरीज है उसमें आपको ट्रैक मोड भी आता है, रेस मोड आता है। इसमें बस आपको स्पोर्ट्स मोड, माई मोड एंड टूर मोड। टूर मोड जो इसका मोस्ट कंफर्टेबल मोड है, माई मोड आप स्पेसिफिक आपके हिसाब से कर सकते हो। एंड देन स्पोर्ट्स मोड डेफिनेटली लाइक नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड आता है वो, बट उसमें जो है इंजन नॉइस में स्पीकर थ्रू आता है जो कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से एडजस्ट कर सकते हो। गियर सिलेक्टर स्टैंडर्ड कैडिलैक का जैसे आता है वैसे ही है। उसके पीछे आता है इसका इंफोटेनमेंट कंट्रोल, ये पूरा टच स्क्रीन है बट स्टिल आपको यहाँ नीचे फिजिकल बटन्स एंड ये जो डायल है वो डायल से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैं काफ़ी यूज टू हो रहा हूँ इससे। कि आगे जो है वॉल्यूम नॉब, यस मेरे को ये वॉल्यूम नॉब्स का नहीं समझा। यहाँ पे आप दो देख रहे हो, यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि यस ट्यूनिंग नॉब हो, वॉल्यूम नॉब हो, वो जब घर में कहीं हो ही ना। इसमें यहाँ पे वॉल्यूम नॉब है, यहाँ से आप स्टीयरिंग पे चेंज कर सकते हो। लिटरली एक 1 हैंड डिस्टेंस जो है 1 पाम डिस्टेंस आप बोल सकते हो। यहाँ पे वापस ये 2 आइज जैसे स्टिक आउट होते हैं इसके प्लेन डिज़ाइन से, वहाँ पे इसका वॉल्यूम नॉब एंड ट्यूनिंग नॉब है। एंड यहाँ पे होम बटन है जो कि होम बटन यहाँ पे भी है जो कि पैसेंजर एंड ड्राइवर दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से डिज़ाइन बेस्ट होता है कि सेंटर में जो है ट्यूनिंग नॉब दे देते हैं, काफ़ी सिमेट्रिकल लगता है क्योंकि वॉल्यूम नॉब यहाँ पे भी है एंड देन स्टीयरिंग व्हील पे भी है। एनीवेज दैट्स हाउ इट इज़। एंड ये जो ग्लव बॉक्स है वो भी ये एक ही साइड से ओपन होता है। यहाँ पे इसका बटन है, इतना शैलो नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स ये रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म है तो ड्राइव ट्रेन जो है नीचे से इसके जाता है पूरा। यहाँ पे आपको टाइप सी, SD कार्ड एंड USB पोर्ट मिल जाता है एंड देन लाइटनिंग पोर्ट मिल जाता है जिसको मैंने अभी ये डैश कैम कनेक्ट किया है। जनरल स्टफ, स्टीयरिंग वगैरह जो एडेप्टिव क्रूज का इतना मैं जाऊँगा नहीं, बस स्टीयरिंग व्हील पे आप जो ब्लैंक बटन देख रहे हो उसमें एस्केलेड में एक सुपर क्रूज का बटन आता है एंड देन इसमें V सीरीज आती है, उसमें ये V मोड का जो बटन है वो यहाँ पे जो ब्लैंक सिल्वर बटन आप देख रहे हो वहाँ पे आता है। लेफ्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आता है, यूजुअल स्टफ बूट ओपन करने का। यहाँ पे जो इसके 2 मेमोरी सीट्स है जो कि पैसेंजर सीट्स को नहीं है, बस ड्राइवर सीट्स को आते हैं मेमोरी सीट्स। इंफोटेनमेंट सिस्टम हेड्स अप डिस्प्ले ऐसा काइंड ऑफ नहीं आता, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी है जो काइंड ऑफ एक ड्यूअल स्क्रीन आता है। इसका
कंप्लीटली पूरा इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता है, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एनालॉग ही आता है। बीच में स्क्रीन आते हैं जिसके मोड जो है वो यहाँ से आप जो है सारा ये चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो इसके बटन है वो ये जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपके ऑडियो जो है चेंज, जो आपके ट्रैक्स है वो आगे पीछे करने के लिए। बट स्टिल यहाँ पे ऊपर जो छोटा डिस्प्ले आता है वो एक काइंड ऑफ हेड्स अप डिस्प्ले समझ लो, उस पर आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। ये है इसका ब्यूटीफुल इंटीरियर। बस एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पे जो है इसके सनरूफ के कंट्रोल है, इसमें पूरा मून रूफ आता है जिसका ड्यूअल ओपनिंग है, बड़ा ग्लास नहीं है, बीच में पिलर आता है, तो इसका सनसेट भी काइंड ऑफ ऐसे ड्यूअल ओपन एंड क्लोज होता है। तो उसका जो है कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। एंड नाउ विद दैट मैं खुद एक्साइटेड हूँ आपको पूरा जो है इसका ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ एक्सप्लेन करने के लिए, ड्राइविंग इंप्रेशन शेयर करने के लिए। सो दैट मीन्स नाउ लेट्स जस्ट टेक दिस व्हीकल आउट फॉर अ ड्राइव। एंड नाउ ड्राइविंग बैक द कैडिलैक CT5। फर्स्ट थिंग जो है अभी व्हीकल जो है मैंने करंटली स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया है। अभी यूजुअली जो है कैडिलैक्स में ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो एकदम काइंड ऑफ जो लॉन्च कंट्रोल मोड है वो इसमें डायरेक्टली नहीं आता, बट अभी और उसके जो विंडो स्टिकर में उसमें भी नहीं आता, जो नॉर्मली V सीरीज या ब्लैक विंग्स में आता है वो काइंड ऑफ आपको जो है रैंडम डबल टैप करना है, उसका कोई स्पीड नहीं है, आपको फास्ट डबल टैप करना है कि स्लो डबल टैप करना है। बट अभी मैंने इसमें ट्राई किया, हो नहीं रहा है। बट एनीवेज जो इसका मतलब अभी करंटली जो अगर इसमें मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है एंड देन जो है इसका स्टेबिलिटी कंट्रोल भी ऑफ हो जाता है। सो नाउ everything is off now, so that means now left foot on the brake, right foot on the accelerator. This is such an amazing vehicle. ये जो है almost burnout भी करती है and then kind of lose traction a bit, एंड उसके बाद जो है यूजुअली जो फर्स्ट सेकंड गियर में जब आप रेड लाइन पे जाते हो इट काइंड ऑफ क्रैक्स ऑन अपशिफ्ट। ये जो है ऑलमोस्ट एक स्लीपर ही है क्योंकि एक्सटीरियर से जो एकदम लग्जरी ट्रिम है, पूरा ग्रे कलर, क्रोम व्हील्स, एकदम बिल्कुल भी कोई भी स्पोर्टी व्हीकल के जो इसमें एक्सेंट्स एक्सटीरियर में नहीं है। तो मैं जो है इसको वीक में पूरा यूज़ कर रहा हूँ। लोग जो है काफ़ी सरप्राइज हो रहे हैं इसका इंजन नॉइस सुन के एंड देन एक्सेलरेशन सुन के, क्योंकि आप जब एक रेड लाइट पे मैं यूजुअली खड़ा होता हूँ एंड एक्सेलरेट करता हूँ, लोग जो है एज अ नॉर्मल व्हीकल ही इसको देखते हैं एंड जब एक्सेलरेट होती है, जब इसका इंजन नॉइज आता है, एवरीवन इज अ बिट सरप्राइज्ड। एंड अगेन फ्यू शार्प टर्न्स नाउ, स्टीयरिंग व्हील ये जो अभी स्लो स्पीड में, ऐसे नहीं कि हाई स्पीड में, कार का बॉडी रोल इज वेल कंट्रोल्ड। This is not meant to be a driver's car, but yet it's such a fun vehicle to drive and मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, it's always brings smile to your face and थोड़ी सी एकदम जो है सॉफ्ट फील होगी, कार जो एकदम स्टिफ फील नहीं होगी when you want it to be stiff, बट ऐसा कुछ नहीं है। The body control is really very nice. So basically ये व्हीकल में ऐसा है कि yes you are going fast, you are having fun, but you are still very comfortable. यस मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एकदम जो है एकदम टाइट व्हीकल है, चैसी वाइज टू ड्राइव, स्टीयरिंग व्हील एकदम परफेक्ट है, नो। एट द एंड ऑफ द डे ये जो है ये व्हीकल से मेरे एक्सपेक्टेशंस कम थे, कंसिडरिंग दैट जो है दिस स्टीयरिंग व्हील हैज़ इम्प्रेस्ड मी एंड ओवरऑल जो है व्हीकल के डायनामिक्स हैज़ इम्प्रेस्ड मी। क्योंकि अभी जो है मेरे को लगा था कि जैसे इसकी राइड थी एकदम सॉफ्ट एंड लग्जरियस, मेरे को लगा था कि थोड़ा टर्न पे जो है बॉडी रोल्स वगैरह ज़्यादा होगा। मुझे तो है बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई द ब्लैक विंग आउट, इसलिए मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग को कि चैनल को सपोर्ट करते रहना, उतनी जल्दी वो व्हीकल जो है मेरे पास आएगी। एंड देन मैंने और एक चीज़ अभी जो है करंटली नोटिस की, वो है ये व्हीकल का टर्निंग रेडियस विच इज़ रियली गुड कंसीडरिंग स्टिंगर GT जो है मैंने स्ट्रगल किया था, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स में जैसे आगे भी जो है इसका ड्राइव ट्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं उसके वजह से टर्निंग रेडियस जो है काफ़ी कम हो जाता है। नाउ मेन थिंग इसका राइड क्वालिटी, कि इतना ये व्हीकल का जो राइड क्वालिटी अच्छा है, जो ये प्राइस पॉइंट में आ रहा है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 50,000 अभी जो करंटली सब मिला के 56,000 कनेडियन डॉलर्स जा रही है। देन ये व्हीकल का परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, सस्पेंशन एंड देन जो कैडिलैक में मैग्ना राइड आता है, सेम जो है शेवरले के कमेरो आते हैं, उसमें भी जो ऑप्शनल मैग्ना राइड आता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सस्पेंशन सेटअप। उसमें इतना जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम कंफर्ट मोड टू स्पोर्ट्स मोड, एकदम कार को जो ट्रांसफॉर्म कर देता है। नॉट इन दिस व्हीकल, जैसे कि कैडिलैक की CT5 V सीरीज आते हैं उसमें इतना डिफरेंस फील नहीं होता, बट इवन इन रेस मोड भी जो है वो व्हीकल इतनी कंफर्टेबल है। कंसिडरिंग दैट अगर मैं जो है स्टिंगर GT से अगर कंपेयर करूँ तो इट्स अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। अभी जैसे कि इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन भी अभी करंटली अभी जैसे कि V6 बता रहा है, जैसे कि सिटी स्पीड्स आते हैं 80 के नीचे आपकी स्पीड आता है, सिटी में गाड़ी चला रहे हो, एकदम हार्ड एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सिलेंडर डीएक्टिवेशन हो जाता है। V4 जो है वहाँ पे बताता है, तो इसका मतलब कार अभी जो है 4 सिलेंडर्स पे ही चल रही है। एंड स्टिंगर GT की बात कर ही रहे थे, तो इसके कॉम्पिटिशन्स में जैसे बोला था कि 3 सीरीज से लेके 5 सीरीज,
सो एक्चुअल में अभी इसका जैसे कि ये वेरिएंट है, इसमें V सीरीज जो वेरिएंट आता है वो जो कम्पीट करता है BMW की M340i से, जिसमें है 382 ब्रेक हॉर्स पावर। सो वो जो व्हीकल है अराउंड 75,000 कनेडियन डॉलर्स के अराउंड आपको आ जाती है, कंपेयर टू इसकी V सीरीज जो आपको 60,000 कनेडियन 62,000 कनेडियन डॉलर्स अराउंड आ जाती है। क्योंकि वो जो ब्लैक विंग है वो स्टार्ट जो होता है $80,000 के ऊपर, तो उसका प्राइस जो है अराउंड सेम $100,000 समझ लो एंड में, अराउंड अभी एक ही बार बोला, तो वो कम्पीट करता है कार्स लाइक M5 से। सो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये जो स्टिंगर GT है काइंड ऑफ उसका कंपटीशन है, बट अभी कंसीडरिंग दिस व्हीकल, ये व्हीकल की जो राइड क्वालिटी है जो मैंने आपको बताया था इतनी एक्सेप्शनल है, जो ओवरऑल पैकेज अगर मैं कंसीडर करूँ एंड देन जो अपील है कैडिलैक के साथ, वो सारा कंसीडर करके आई थिंक मैंने स्टिंगर का वीडियो में भी कहा था, स्टिंगर GT वॉज अ वेरी कूल कार व्हेन इट केम आउट 2017 में, बट अभी ओवर द टाइम जो है उसका जो है थोड़ा पीछे छूट गया, स्पेशली द BMW M340i। अगर आपको ड्राइविंग ही पूरा प्रेफरेंस है आपका, इट्स नो डाउट द BMW M340i इज द बेस्ट कार इन द सेगमेंट। तो कंसीडरिंग ऑल दैट, ये जो कार है काफ़ी ही अंडररेटेड प्रूव हो रही है सेगमेंट में, इतनी अच्छी व्हीकल है। इनफैक्ट मैं इतना तक बोलना चाहूँगा कि आफ्टर ड्राइविंग दिस व्हीकल, आफ्टर यूजिंग दिस व्हीकल, स्पेशली मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूँ इसके राइड क्वालिटी में। सो कंसीडरिंग ऑल दैट, दिस व्हीकल जो आपको फील कराते हैं कि आज भी जो है सिडान्स क्यों इतने अच्छे हैं, स्पेशली SUV डोमिनेंट मार्केट में। ये कार ड्राइव करने के बाद you will start to fall in love again with all the sedans। इसलिए जो है मेरा हमेशा पर्सनल फेवरेट कार्स रहे sedans, क्योंकि वो इतने अच्छे होते हैं ड्राइव करने को कंपेयर टू ऑल दिस न्यू मॉडर्न SUVs। सो दैट वॉज द कैडिलैक CT5 फॉर यू। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना जैसे मैंने पहले भी कहा था। एंड नाउ विद दैट, दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।